Assalamualaikum class. My name is Rimsha Mahmood, roll number 48. The topic of my presentation is column chromatography. Okay, firstly हम लोग ये देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास टू फेसेस होती हैं। फर्स्ट फेस होती है मोबाइल फेस और अदर फेस जो है उसको हम लोग स्टेशनरी फेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोलम क्रोमेटोग्राफी। तो कोलम क्रोमेटोग्राफी एक वर्सटाइल प्यूरिफिकेशन मेथड है जिसमें हम लोग कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। इसमें हम लोग सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर लेते हैं जिसमें से हम लोग कॉलम में से उसको गुजारते हैं और जो एब्जॉर्बेंट होता है सॉलिड वो उसमें से हम लोग एलिमेंट को डिफरेंट अलग करते हैं। तो हम लोग जो इसमें एब्जॉर्बेंट जो होते हैं उसको हम लोग एज अ स्टेशनरी फेस लेते हैं। ओके इसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस, सैंपल, इल्यूट और इल्यूशन। जो स्टेशनरी फेस होती है वो एक्ट करती है एज एब्जॉर्बेंट। मोबाइल फेस जो होगा उसको सॉल्वेंट या इल्यूएंट के लिए हम लोग कहते हैं। सैंपल जो हम लोग लेंगे वो हो जाता है एब्जॉर्ब, इसलिए हम लोग उसको गेट एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्बेट भी कहते हैं। जो इल्यूट होता है वो सेपरेट हो जाता है, जबकि जो इल्यूशन होती है वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंपाउंड को रिमूव करवाते हैं कॉलम में से। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हमें एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हमारे पास लोडेड सैंपल, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, सैंपल सेपरेशन, वीकर इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन और रिजोल्व बैंड्स दिखाए गए हैं। एंड पे हमारे पास इल्यूटेड मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं जो कि हम लोगों ने पूरे इस प्रोसेस के एंड पे निकाले हैं। नेक्स्ट में जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्वेंट सिलेक्शन। हम लोगों ने किसी भी चीज के लिए, किसी भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए या सिंपल क्रोमेटोग्राफी के जो सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है वो हम लोगों ने किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज इम्पोर्टेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्टली हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसकी इंटरेक्शन जो होगी स्टेशनरी फेज के साथ अगर वीकर होगी तो वो जल्दी से कॉलम में से एग्जिट कर देगा। सेकंड पे हमारे पास है सॉल्वेंट जो होता है वो मेजर करता है अफिनिटीज को सोल्यूट की बिटवीन टू फेसेस। थर्ड पे है कि सॉल्वेंट शुड हैव लो सोलिबिलिटी। तो अगर उसकी सोलिबिलिटी लो होगी तो वो सही फीड देगा, अदरवाइज क्या होगा, सेपरेशन इज नॉट क्लीन। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट्स। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है, एक स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस है और थर्ड वन इज सैंपल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टेशनरी फेस में हम लोग को क्या चाहिए होता है। स्टेशनरी फेस की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमारे पास पार्टिकल का फर्स्टली साइज आ जाता है। तो साइज हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है, 60 to 200 माइक्रोन्स हो सकता है। सेकंड में हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जो कि मैकेनिकली स्टेबिलिटी हो उसकी, इनर्ट हो, इनसॉल्युबल इन मोबाइल फेस हो। थर्ड पे वो कलरलेस होना चाहिए और अलाउ कर दे वो मोबाइल को फ्रीली फेस में वो फ्लो कर सके। अब हमारे पास टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट है, वीक है, मीडियम है और स्ट्रॉन्ग है। तो वीक में कौन कौन से हैं, सक्रोज, स्टार्च, इनोलिन, टॉक और सोडियम कार्बोनेट। मीडियम में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में हमारे पास एक्टिव सिलिका जेल, एक्टिव एलुमिना, एक्टिव चारकोल, एक्टिव मैग्नीशिया एंड फलर्स अर्थ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चूज रिक्वायर्ड एब्जॉर्बेंट। तो हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट कब होंगे, वीक एब्जॉर्बेंट होगा अगर हमारे पास फ्यू कंपोनेंट्स हो, डिफरेंट अफिनिटीज हो और कॉलम जो हो वो लार्जर हो। जबकि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट होंगे अगर मोर कंपोनेंट्स होंगे, सिमिलर अफिनिटीज होंगी और शॉर्टर कॉलम होगा। अब हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ स्टेशनरी फेस। तो स्टेशनरी फेस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग एब्जॉर्बेंट लेते हैं उसको हमें एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्री हीट करते हैं। तो जैसे एल्यूमिना है उसको हम लोग को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है, जबकि जो सिलिका जेल है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 आवर हीट करना पड़ता है। अगर हम लोग उसको लॉन्गर हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है सिलिका एज अ सोलवेंट। तो सिलिका और अमीना दोनों पोलर सोलवेंट है जो कि पोलर कंपाउंड है, तो ये मिक्सचर को सेपरेट करने में रिटेन करते हैं स्ट्रॉन्गली।
और वो स्टेशनरी फेज जो होती है वो इल्यूएंट में कॉलम में से अलहदा हो जाता है, और सिलिका को हम लोग मोस्टली रिकमेंड करते हैं कंपाउंड्स के लिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेकंड कंपोनेंट इज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, टू इंट्रोड्यूस द मिक्सचर इनटू कॉलम एज सॉल्वेंट। फिर वो क्या करता है, जोन ऑफ सेपरेशन को एज अ डेवलपिंग एजेंट डेवलप करवाता है। थर्ड पे हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट होता है उसको कॉलम में से आउट करवाता है, जिसको हम इल्यूएंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग सुइटेबल मोबाइल फेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से इल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताया गया है, जिसमें साइक्लोहेक्सीन सबसे वीकर है और ऑर्गेनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट्स में थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है सैंपल। अब है टाइप ऑफ पैकिंग सैंपल। हमने सैंपल जो लिया है उसको पैक भी करना होता है, तो हमारे पास उसकी कितनी टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग क्या होती है, इसमें हम लोग अपना एब्जॉर्बेंट लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में करके कॉलम में डाल देते हैं और इतनी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं जितनी देर में वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए। अब लेकिन ड्राई पैकिंग के कुछ इश्यूज हैं, वो क्यों कि एक तो इसमें एयर बबल्स बन सकते हैं और दूसरा क्रैकिंग आ सकती है। एयर बबल कैसे बनेंगे, जब मोबाइल फेस में और स्टेशनरी फेस में एयर बबल्स आ जाते हैं ना, तो वो उनकी पैकिंग जो कॉलम की होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो सकती। जबकि जो सेकंड में अगर क्रैक पेयर हो जाते हैं कॉलम में, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो हमें एक सेपरेट चाहिए कंपोनेंट में, वो सही तरीके से ऑब्टेन नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेट पैकिंग। तो वेट पैकिंग एक आइडियल टेक्निक है और इसमें अब्जॉर्बमेंट में हम लोग मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, वो होती है पोर्ट कर दिया जाता है उसको कॉलम में। सेकंड पे हम क्या करते हैं, स्टेशनरी फेस को सेटल करवाते हैं और फिर हम लोग इवेंट को उसमें से सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें एयर बबल्स नहीं बनते और ना ही क्रैकिंग होती है, और बैंड जो हमारे पास होते हैं वो आइडियल हो जाते हैं, बिल्कुल एक सही पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास जो सेपरेशन होती है वो आइडियल सेपरेशन हो जाती है। फैक्टर इफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी। तो हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो कि कॉलम की एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। उनमें है डायमेंशन ऑफ कॉलम, पार्टिकल साइज ऑफ द एब्जॉर्बमेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ कॉलम एंड द लास्ट वन इज प्रेशर। फिर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, एंड द लास्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स इन फॉर्मुलेशन और क्रूड एक्सट्रैक्ट्स। दीज आर द रेफरेंसेस। ये मैंने स्लाइड शेयर डॉट नेट से और जोवो job.com से लिया है, आप लोग यहाँ से जाके तो इनको देख सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशंस क्या है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सिमिलर चार्जेस को हम लोग सेपरेट करते हैं यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। तो वो क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, इनमें ये इनसॉल्युबल होता है। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, लाइक पॉलीमेरिक हो सकता है। एंड दे हैव द एक्टिव और काउंटर आयंस। तो ये हमारी जो सराउंडिंग मटेरियल्स होते हैं सॉल्यूशन को ये सस्टेन कर देते हैं उसको। अब हमारे पास है इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में क्या है, केटायन एक्सचेंज कैसे होता है और एनायन एक्सचेंज कैसे होता है। केटायन एक्सचेंज में जैसे हमारे पास सॉलिड है और H पॉजिटिव आयन है और M पॉजिटिव आयन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, सॉलिड के साथ M पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, जबकि जो हाइड्रोजन है वो सोल्यूशन में से निकल जाएगा। जबकि एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, सॉलिड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल आयंस लाइक प्लस उसके साथ ए नेगेटिव सॉल्यूशन में है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, सॉलिड के साथ ए नेगेटिव आयंस आ जाएंगे और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो निकल जाएगा। अब इसके हमारे पास है क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज और अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ केटाइन जो है वो ज़ोलाइट्स या क्ले हो सकता है, जबकि जो अनाइन है वो डोलोमाइट हो सकता है। और सिंथेसिस में हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रीजंस आ जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज एजेंट जो होंगे वो सल्फोनिक एसिड हो सकते हैं, जो वीक केटाइन होंगे वो मिथाइल कराइलेट पॉलीमर्स हो सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एनाइन एक्सचेंज एजेंट्स होंगे वो क्वार्टरी अमोनिया हो सकता है, जबकि जो वीक एनाइन एक्सचेंज एजेंट्स होंगे वो मिथाइल अमाइनो ग्रुप्स हो सकते हैं।
अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमारे पास कैसे आ सकती है एक पेलिकुलर टाइप विद आयन एक्सचेंज फिल्म में, इसमें हमारे पास पार्टिकल का साइज 30 to 40 विद 1 to 2 फिल्म थिकनेस हो सकता है, और आयन एक्सचेंज की जो एफिशिएंसी होती है वो 0.01 से 0.1 ऑफ आयन एक्सचेंज रीजन हो सकती है। सेकंड पे हमारे पास है पोरस रीजन कोटेड विद एक्सचेंज बीड्स, तो इसमें हमारे पास पार्टिकल साइज जो है वो 5 to 10 हो सकता है, आयन एक्सचेंज एफिशिएंसी में 0.5 से 2 आयन एक्सचेंज रीजन तक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो रेटिकुलर डिजिन बैंड्स, तो ये ज़्यादा हाईली एफिशिएंट नहीं होते और इनमें लो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, जबकि जो नेक्स्ट वन है वो है सल्फर सल्फोनेटेड एंड बैंड इलेक्ट्रोलिटिकली विद आयन एक्सचेंज, ये होते हैं लेस एफिशिएंट एंड लो एक्सचेंज कैपेसिटी के, और इसमें आयन एक्सचेंज जो कैपेसिटी होती है वो 0.02 तक हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ फाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो पहला हमारे पास प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें हमारे पास कॉलम मटेरियल एंड डिमेंशंस है। कॉलम मटेरियल एंड डिमेंशन में जो हमारे पास जो मटेरियल है वो ग्लास का हो सकता है या हाईली क्वालिफाइड स्टेनलेस स्टील और पॉलीमर्स का हो सकता है, और डिमेंशन में इसकी लेंथ और डायमीटर विद रेशियो हो सकता है 20 to 1 to 100:1 तक। सेकंड में हमारे पास आता है टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज रीजंस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला जो हम लोगों ने टाइप ऑफ आयन टू बी सेपरेटेड है वो कौन सा हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं और एनायंस हो सकते हैं। अब नेचर ऑफ आयन जो सेपरेट हुई हैं वो या तो स्ट्रांगली इन नेचर हो सकते हैं या वीक इन नेचर हो सकते हैं। थर्ड पे एफिशिएंसी ऑफ रीजन है जो कि हम लोग मेजर बाय आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है। फोर्थ में पार्टिकल का साइज है जो 50 to 100 मैश या 100 to 200 मैश हो सकता है। स्ट्रक्चर टाइप रीजन में हमारे पास पोरस या पेलिकुलर आ सकते हैं, और अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट प्रेजेंट है वो कौन से है विद डिसाइड विलिंग ऑफ द रीजन, स्विलिंग ऑफ द रीजन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस, तो हम लोगों ने इसमें भी जैसे हम लोगों ने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखा था, हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी स्टेशनरी फेस का और मोबाइल फेस की सिलेक्शन करेंगे। तो स्टेशनरी फेस में हमारे पास है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट, फर्स्ट कौन सा है चार्ज ग्रुप एंड सेकंड सेकंड वन इज मैट्रिक्स। तो चार्ज ग्रुप इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज प्रोसेस को, जबकि जो मैट्रिक्स होता है वो चार्ज ग्रुप को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेवन मटेरियल में हमारे पास सेलुलोज हो सकता है, सिलिका, पॉली पॉलीक्राइलामाइड्स और एक्राइलेट्स और कोपॉलीमर्स कोटेड हो सकते हैं, कोटेड सिलिका। उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल फेस है वो जनरली इल्यूमेंट होते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुइटेबल साल्ट या मिक्सचर ऑफ द साल्ट को हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके। और उसके बाद हमारे पास कुछ इल्यूमेंट हैं जैसे कि ईडीटी है, पोलियोल्स है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, डिटर्जेंट्स हैं, लिपिड्स है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूरिया, इनको हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बफर्स, तो बफर्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, पीएच वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेपरेशन के लिए, तो ये हमारे पास जो बफर के कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड पे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को यूज करते हैं। फिर एनाइस एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए हम लोग पिप्राजीन, एन मिथाइल पिप्राजीन और ट्राई इथोनोल अमाइन और इथेनॉल अमाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका सैंपल पैकिंग, पैकिंग ऑफ कॉलम एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी और एंड इल्यूमेंट। तो सैंपल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल फर्स्टली प्रिपेयर किया जाता है सोल्यूबल इल्यूमेंट के साथ जो कि डिसॉल्व हो जाए मोबाइल फेस में। सेकंड में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी डैमेज, सैंपल आर फिल्ड बिफोर द रिमूवल ऑफ पार्टिकल, मतलब हम लोग सैंपल को पहले ही फिल्टर कर लेते हैं ताकि उसमें कोई पार्टिकल जो एक्स्ट्रा है वो ना आए। फिर हमारे पास है पैकिंग ऑफ कॉलम, तो हम लोग क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग यूज करते हैं, लेकिन ड्राई पैकिंग में हमारे पास क्या था, एयर बबल्स आ सकते थे या क्रैकिंग, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वेट पैकिंग करते हैं कॉलम आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो हमारे पास इसके लिए हम लोग स्लरी बनाते हैं जिसमें हम लोग सिलिका को यूज करते हैं 10 to 20 ग्राम। उसके बाद जब पैकिंग कंप्लीट हो जाती है एलुएंट को, तो हम लोग उसको पास करवा देते हैं कॉलम में से ताकि वो सेटल हो जाए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इल्यूशन। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम इज डन बाय यूजिंग डिफरेंट मोबाइल फेसेस। दीज आर टू इल्यूमेंट टेक्निक हमारे पास है, कौन सी है, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट इल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ इल्यूएंट एंड डीजेनरेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज डिजीज। तो एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज कर लेते हैं, पोलैरोग्राफिक मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड एंड रेडियोकेमिकल मेथड को यूज कर सकते हैं।
जबकि रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंज में हमारे पास है रीजनरेशन रेफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सचेंजेबल कीटाइंस और एनाइन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रेजिन्स। रीजनरेशन ऑफ केटाइंस में हमारे पास क्या आता है, जो चार्जिंग ऑफ कॉलम दिस स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। जबकि रीजनरेशन ऑफ एनायन एक्सचेंज में हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास ये एक आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम टाइप दिखाया गया, जिसमें हमारे पास हार्ड वाटर को दिखाया गया कि हम लोग उसको हार्ड वाटर को इन कर रहे हैं और हमारे पास सॉफ्ट वाटर जो है वो आउट हो रहा है। हॉट वाटर कंटेन्स कैल्शियम आयंस, तो आयंस और क्या जो हमारे पास आयन एक्सचेंज कॉलम कंटेनिंग सोडियम आयंस है, उसके बाद कैल्शियम आयन फ्रॉम वाटर डिसअपेयर सोडियम आयंस एंड डिजीज बबल। तो हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव 1 है पॉजिटिव, सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग सोडियम आयंस इंस्टेड ऑफ कैल्शियम आयन। तो हमारा जो कैल्शियम आयन था वो सॉफ्ट हार्ड वाटर में था, जबकि सॉफ्ट वाटर में हमारे पास क्या आ गया, सोडियम आयन। हमारे पास कॉलम के कुछ मेथड हैं। कॉलम मेथड में क्या है, द ऑपरेटर्स यूज इन द कॉलम मेथड कंसिस्ट ऑफ ग्लास कॉलम फिटेड विद द ग्लास वूल प्लग। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों ने जो स्लडी बनाई थी वो है। थर्ड में हम लोग स्लडी को स्लोली पोर कर देते हैं कॉलम में। देन हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से कोई एयर बबल्स वगैरह ना हो, इसका चेक कर लेते हैं। फिर हम लोग वाटर को फ्लो करवा देते हैं ताकि रेजिन जो है वो अलाउ हो जाए सेटल के लिए। और जो हम लोग थेन क्या करते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है वो ड्रेन ऑफ करते हैं। देन लेवल ऑफ वाटर must be allowed to fall below the surface of the resin and otherwise the resin may dry up and channels may be formed in the resin band। मतलब हम लोगों ने वाटर का लेवल जो होता है वो सरफेस ऑफ रेजिन के लेवल के बराबर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आयन एक्सचेंज टेक्निक। तो फ्रंटल एनालिसिस है, डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट है, इल्यूशन डेवलपमेंट है। फ्रंटल एनालिसिस जो होती है ना, ये इनकम्प्लीट सेपरेशन देती है आयंस की। जबकि डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें मीन्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर एक्सचेंज होता है। जबकि जो हमारे पास इल्यूशन डेवलपमेंट है, ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। क्यों? क्योंकि इल्यूशन डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसमें मिक्सचर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटीज फॉर द आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग रेजोल्यूशन। इसमें नेचर ऑफ द एक्सचेंज आयंस है, जिसमें हमारे पास नीचे दिखाया गया है कि उसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी इसको आयंस को इंक्रीज कर सकता है उसकी वैल्यू को। सेकंड में बताया गया है कि सिमिलर कंडीशन जो होंगी वैलेंसी फॉर यूनिवैलेंट आयन जो है वो एक्सटेंड कर सकती है एक्सचेंज इंक्रीजिंग डिक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रेट केटाइन। फिर हमें बताया गया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस अनाइन एक्सचेंज जो रेजिन्स है वो बिहेव कर सकते हैं यूनिवेलेंट आयन सिमिलर टू द यूनिवेलेंट केटाइन्स। मतलब यूनिवेलेंट एनाइन जो है वो यूनिवेलेंट केटाइन के जैसे बिहेव कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का है, देन नॉनवेट हाइड्रोक्सिल का बताया गया, और इसी तरह सो ऑन। जबकि जो केटाइन सॉल्यूशन है वो एक्सचेंज करता है इसको डिफरेंट वैलेंसीज के साथ, तो रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द हैवियर वैलेंसी इंक्रीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डाइल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज डिजीज हैं, केमिकल वेरिएबल्स हैं, फिजिकल वेरिएबल्स हैं, आयन एक्सचेंज कांस्टेंट है एंड सरफेस एरिया। इसके साथ हमारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, जो कि हम लोग टोटल कंटेंट ऑफ केटाइंस को सॉल्यूशन में जानने के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट टू एसिड और बेसिस के लिए, सेपरेशन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स फ्रॉम द नॉन एम्फोटेरिक मेटल्स के लिए, और सेपरेशन ऑफ मेटल अलॉय एंड हायर अलॉय स्टील्स। मतलब एक हमारे पास जो मिक्सचर आ जाता है अलॉयज का उसको सेपरेट करने के लिए। देन 6 है एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड इंडस्ट्रियल नेचुरल वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने पिक्चर में दिखाया गया था कि हार्ड वाटर से हम लोगों ने सॉफ्ट वाटर को सेपरेट किया था। देन सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। देन है प्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल कंसंट्रेट्स एंड द लास्ट वन इज रेडियोकेमिस्ट्री। हेयर आर द रेफरेंसेस, आप यहाँ पे जाके और इस पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। थैंक यू। इफ एनीवन यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मेरे से सेपरेट पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ लें।